अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोग की। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अपना व्लॉग आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सब मुझसे कहते हैं कि भाई ये छोटी सी मेड आपने रखी हुई है कि ये पूरी घर का काम कर लेती है, और मेड को आप किस तरह से डील करती हैं, किस तरह ट्रीट करती हैं। पहली बात ये कि ये जो छोटी सी मेड है ना, ये छोटी सी बच्ची तो है लेकिन ये काम में इतनी तेज़ है माशाल्लाह से। ये बहुत तेज़ से काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी सफाई करती है और मेरे जो दिमाग के मुताबिक चलती है ये बच्ची। और ये बच्ची मेरे पास अभी से नहीं है, ये मेरे पास जब 7 साल की थी तब से मेरे बच्ची है, ये काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा ये है कि इसका तो वैसे भी, ये जो बच्ची है ना, इसका तो दिल अपने घर में लगता ही नहीं है। ये सारा वक्त भागम दौड़ी करके मेरे पास ही आती है। ये कहीं से भी काम करके आ रही हो, पारोबाजी करती हुई मेरे पास आ जाती है। इसने ये खुद ही अपना मेरा नाम रखा है पारोबाजी, लेकिन मेरा नाम कुछ और है, लेकिन इसने रखा मेरा नाम पारोबाजी। और जहाँ पे ये रहती है, जिस झुग्गी में ये रहती है, वहाँ पर सबको मतलब मशहूर हूँ मैं पारोबाजी के नाम से। सब मुझे पारोबाजी कहते हैं, किसी को मेरा रियल नेम नहीं पता। और वो जो नेम है ना, वो इसने खुद ही मतलब डिसाइड कर लिया था कि मैं आपको पारोबाजी कहूँगी, क्योंकि मुझे आपका नाम जो है बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं कहती हूँ तुम्हें जो समझ आ रहा है तुम वो रख लो। तो ये मुझे पारोबाजी क्या एक पुकारती है। और ये मेरे घर के ही नहीं, ये मेरे बाहर के काम भी कर देती है। 3 बहनें हैं ये, और जो दूसरी वाली बहन है ना, वो मेरे बाहर के भी सारे काम कर ही देती है। अगर छोटे मोटे काम भी हैं, कहीं कुछ मंगवाना है और ये नहीं कि मतलब इनकी ऐसी लड़ाई होती है तीनों बहनों की कि मैं ला के दूँगी, मैं ला के दूँगी और मैं ला के दूँगी। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं भाई, सना को लाने दो, सना बिल्कुल सही चीज़ लेके आती है और सना सारे बाहर के काम कर देती है मेरे। तो वो उसकी दूसरे नंबर की बहन है। सॉरी। 3 बहनें जो हैं ये, और तीनों बहनें बहुत अच्छी हैं। अच्छा अब रही काम की बात। काम माशाल्लाह ये सारा बहुत अच्छा करती है, बहुत तेज़ी से करती है। और इनको मैं जो तनख्वाह देती हूँ वो मैं इनके मुताबिक ही देती हूँ, जो इनकी डिमांड है मैं वो पूरी करती हूँ। अच्छा ताली दोनों हाथ से बजती है। जिस तरह मैं इसका ख्याल करती हूँ उसी तरह ये मेरा ख्याल करती है, जिस तरह ये मेरा ख्याल करती है उसी तरह मैं इसका ख्याल करती हूँ। ये मेरा पूरा घर चमका के जाती है। और एक दिन किसी दिन भी आ जाती है, पारोबाजी आज मैं आपका घर चमका दूँ। तो इसको बहुत शौक है काम करने का, वो भी सब जगह नहीं, सिर्फ मेरे घर का। और ये कहीं का काम पकड़ती भी नहीं है, इसी वजह से कि नहीं मुझे सिर्फ पारोबाजी के पास ही जाना है काम पे। इसकी अम्मा ने बहुत छुड़वाने की भी कोशिश की कि तुम सारा वक्त पारोबाजी के पास टाइम गुजार के आ जाती हो, लेकिन ये नहीं जाती यहाँ से। और ये उसैद को भी बहुत संभाल लेती है माशाल्लाह से। उसैद का भी बहुत ख्याल करती है, उसैद से भी बेइंतहा मोहब्बत करती है। मैं अगर डांट भी रही हूँ तो उसैद को कहती है कि आपने उसैद को डांटना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये उसैद का बहुत ज़्यादा ख्याल करती है। और ये जो कपड़े इस्त्री कर रही है ना, इसके मुझसे कोई पैसे नहीं लेती, इसको बस बहुत शौक है। ये मेरा रोज़ का एक सूट इस्त्री करके जाती है कि पारोबाजी मुझे आपके कपड़े करने हैं, आप बस एक सूट निकाल दें, बस एक सूट निकाल दें। अम्मी तो मुझे इस्त्री को हाथ लगाने देती नहीं है, आप बस एक सूट निकाल दें। ये खुशी खुशी एक सूट मेरा इस्त्री करके जाती है। अब इस तरह से मैं इसका ऐसा ख्याल कर लेती हूँ कि ये जा रही होती है तो मैं इसको चीज़ दे देती हूँ, ये जा रही होती है तो मैं इसको कुछ पैसे दे देती हूँ। वो मैं अपने पास से दे देती हूँ, लेकिन कोई मंथली नहीं लेती है। और ये आसिफ को भी शलवार कमीज़ कर जाती है, मतलब इसको कभी आसिफ को दे दो, कभी मेरा दे दो। तो अब मुझसे तो कहती है आप एक दिन सारी अलमारी निकालें अपने और मुझे दे दें, मैं सारे कपड़े कर दूँगी। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं। एक ये बच्ची आती है, एक मेरे पास जो आती है वो आती है रेहाना, वो मेरे पास आती है बर्तनों की। और वो बर्तन भी बहुत अच्छी होती है, उसका काम जो है वो तेज़ी का काम है और वो है बड़ी। मैं शुरू से जो है ना बच्ची रखती सफाई के लिए, मतलब मैं बड़ी नहीं रखती। एक दफ़ा मैंने बड़ी औरत रखी थी और मैं इतनी पछता गई थी उसको रख के। मैंने कहा मुझसे गलती हो गई। ये बच्चियाँ जो है ना सारी बात मान लेती हैं, बड़े जो है वो बात नहीं मानते। उनसे वो वाली बात है, आप कोई भी काम बोलो तो वो बहस करने लग जाती है कि हमने ये काम क्यों करना है या हमने वो काम क्यों करना है। और फिर पैसों की भी वो बहुत बहस करती हैं कि आपने इतने पैसे इस काम के देने तो इतने पैसे इस काम के देने। ये इसका मैं अपने पास से खुद से ख्याल कर लेती हूँ, ये मेरी हर बात समझती भी है और ये मेरा वैसे भी बहुत ख्याल करती है। जो बात बोलो वो बात जी बाजी में कर देती हूँ, जी बाजी में कर देती हूँ। ये रेहाना जो है बर्तन धोती हैं, इनसे वैसे बर्तन धुलवाने में भी मुझे 50 बातें सुनाती हैं। 50 बातें सुनाने के बाद ये बोलती हैं कि आप ये भिगो के रख दिया करें, वो भिगो के रख दिया करें, ये करके रखा करें, वो करके रखा करें। और पूरी पतीलियाँ वतीलियाँ सब कुछ मेरे ऐसे किचन में सजा के जाती है, मुझे लगता है कि मेरी किचन फैल गया मज़ीद। तो इसलिए ये इनसे ज़्यादा मेरी बनती भी नहीं है। लेकिन ये है कि ये सारे काम कर जाती हैं, तेज़ी से काम कर जाती हैं, लेकिन सफाई से करके जाती हैं। तो ये है बस। और रेहाना का तो खैर यही है। अलिशबा का तो अपने घर में भी दिल नहीं लगता। अलिशबा का तो बस चले तो सारा दिन ही मेरे पास गुजार ले। और रहती भी घर के बिल्कुल सामने ही है, बिल्कुल मेरे घर के सामने रहती हैं। तो अगर मुझे कोई काम भी होता है तो मैं इनको फ़ोन करके बुला लेती हूँ, तो ये फ़ौरन आ जाती हैं। कुछ भी हो, सुबह का मुझे नाश्ते के लिए अगर मेरे पास अंडे ख़त्म हो गए ना और मैंने सुबह इनको फ़ोन किया है 7 बजे या 8 बजे, तो ये बच्ची मुझे पास भागम भाग आती है और मुझे मेरा काम करके जाती है। ये हो और सना, ये 2 बहनें ऐसी हैं। और तीसरी वाली बहन भी करती थी काम, लेकिन वो अब हट गई है, वो कहीं और उसको काम अच्छा मिल गया तो वो वहाँ चली गई। लेकिन ये बहनें बहुत अच्छी हैं तीनों। मेरा ये है कि मैं कुछ भी अच्छा सा मज़े का बनाऊँ, जैसे स्पैगेटीज़ बनाऊँ, चाइनीज़ राइस बनाऊँ, इस तरह की चीज़ें बनाऊँ तो मैं इसको ज़रूर भिजवाती हूँ या इसकी अम्मी को ज़रूर भिजवाती हूँ। अब मैं अपने कपड़े निकालती हूँ तो मैं इसको देती हूँ या फिर इसकी अम्मी को दे देती हूँ। ये सही करवा के पहन भी लेती है माशाल्लाह से, ये बहुत अच्छी बच्ची है।
आपने हमेशा मेड का ऐसा ख्याल रखना है जैसे वो आपका अपना घर का फ़र्द है। मैं इसका इस तरह ख्याल रखती हूँ जैसे ये मेरे अपने घर की फ़र्द है। और मैं कभी भी इसे चिड़चिड़बाजी नहीं करती, ना ये मुझसे करती है, ना ये मुझसे बदतमीज़ी करती है, ना मेरी से कभी कोई बहस होती है। जहाँ आवाज़ तो अलिशबा जी बाजी आई, अलिशबा जी बाजी आई, तो ये मेरा इस तरह से ख्याल करती है। जब माशाल्लाह से उसैद होने वाले थे उस टाइम पे इसने मेरा बहुत बहुत ख्याल किया था, बहुत ज़्यादा ख्याल किया था। और जो ये छत की सफाई भी खुद ही कर देती है, मुझे इसके बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अलिशबा छत साफ़ कर दो या अलिशबा स्टोर साफ़ कर दो। खुद ही कहती है चले आज स्टोर साफ़ करें, चले आज छत साफ़ करें। तो सब मुझे यही कहते हैं कि भाई आपकी कैसे टिकी हुई है ये। तो वो वाली बात है, ये लोग इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो प्यार के भूखे होते हैं। और मैंने इसको प्यार मोहब्बत से, बहुत प्यार मोहब्बत से रखा है इसको मैंने घर के अंदर। जब भी ये मेरे सारे काम भी कर देती है, जो मैं खाती हूँ वो मैं इसको खिलाती हूँ। सुबह नाश्ता ये करके आए ना करके आए, मुझे इससे कोई नहीं, मैं नाश्ता को लाजमी करवाती हूँ। कभी मुझे बोलती है ना कि नहीं आज मेरा नाश्ता करने का मूड नहीं है, तो मैं इसको कहती हूँ तुम मुझे बताओ कि तुमने कुछ और खाना है, दोपहर में कुछ खाना है, तो मैं तुम्हें बना के भेज दूँगी। तो मैं इसको बना के भी दे देती हूँ। जब अभी बीच में बारिश हो रही थी तो इनका बहुत ज़्यादा घर भीग वगैरह गया था, मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ गया था इनके घर में, तो चूल्हा चलाने का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। तो मैंने खाना वगैरह सब इनको पैक करके दिया कि नहीं तुम खाना कुछ भी मत बनाना, बहुत परेशानी होगी, मैं बना के दूँगी। मैंने बाकायदा खाना अपने घर का तो बना चुकी थी, लेकिन मैंने फिर इनकी फैमिली के लिए अलग से खाना बनाया और इनको बना के दिया। मुझे मम्मी के घर जाना हो या कहीं भी जाना हो, इसने फ़ौरन भागम भाग आना है और आके मेरा सारा हाथ बनाना है और फिर ये कि मेरा सामान वामान सब पैक कर देती है। और इस तरह का काम करती है कि जिस तरह मेरा दिमाग मतलब कहता है ना कि मुझे ये काम करवाना है और यहाँ से निकलवाना है या ये चीज़ करवानी है, ये उस तरह का काम करती है। और बिल्कुल साफ़ सुथरी बच्ची है, मतलब कोई गंदगी नहीं है, कोई ऐसे कपड़े मतलब गंदे नहीं पहनते, इस तरह के नहीं है। मैं शुरू से इस तरह की बच्ची चाहती थी और मुझे जब से बच्ची मिली है ना, तब से ही मेरे घर में ही काम करती है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। आपने हमेशा अपने मेट्स को अपने घर का फ़र्द समझ के काम करवाना है, ये नहीं कि वो मासी हैं। और मैं तो अपनी बेटी को भी सिखाती हूँ कि बेटा आपने कभी भी रेहाना आंटी को रेहाना आंटी ही कहना है, आपने मासी नहीं कहना या ये कि मम्मा मेड आई है या मासी आई, इस तरह से मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। तो मैं अपनी बच्ची को भी ये कहती हूँ वो रेहाना आंटी ही कहती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बड़ी भी हैं। और जो है अलिशबा का तो खैर इनकी अलिशबा हमारी लगती है थोड़ी सी, थोड़े आगे पीछे का फ़र्क होगा, लेकिन ये अलिशबा का अलिशबा ही कहती हैं। ये मेरी अलमारी भी खुद ही सेट करवा देती है, क्या चला आपकी अलमारी सेट करवाएं, चलें आज ये करें। और मुझे इस बात का भी खौफ नहीं होता कि मुझे पता है घर में होती है तो इसकी ये चोरी चकारी की आदत नहीं है बिल्कुल भी। वरना इंसान, बड़ी लड़कियां होती हैं, बड़ी औरतें जिस तरह काम के लिए आती हैं, मेड्स वगैरह आती हैं, उनका यही खौफ रहता है कि कोई चीज़ ले ना लें। एक दफ़ा मैंने लगाई थी, बड़ी लड़की लगाई थी और वो थी भी इतनी हेल्दी कि उसको तो पोछा भी नहीं लगता था। वो इस तरह की लड़की थी वो लड़की, बट उसका वेट ज़्यादा था। मैंने सिर्फ गोल्ड के टॉप अपनी बेटी को उतार के रखे हैं बेड के ऊपर, मैं शादी में से आई थी, मैंने उसे उतार के रखे हैं और वहीं पे वो झाड़ू दे रही थी। 2 मिनट के अंदर वो गायब हो गए। जब मैंने उससे पूछा भी तो कह लगी नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता। खैर उसके बाद मैंने उसको बताया, मैं कहा मेरे घर में तो कैमरे लगे हैं, वो मिल जाएंगे जहाँ भी होंगे, पता चल जाएगा। तो उसने मुझे खुद ही बता दिया कि नहीं बाजी वो यहाँ नीचे पड़े हुए थे, मैंने उठा के ना ऊपर रख दिए हैं, आप वहाँ से ले लें। तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है कि मैं इसलिए बड़ी लड़की कोई भी नहीं रखती, मैं इसे छोटी बच्ची ही सही लगती है मुझे। छोटे बच्चे ही होती हैं लड़कियाँ, काम भी तेज़ी से करती हैं, सफाई से करती हैं और बात भी मानती हैं। लेकिन बड़े जो होते हैं वो भाई बात नहीं मानते हैं और बहस भी बहुत करते हैं। तो इसलिए मैं कोई भी बड़ी औरत नहीं रखती। हाँ रेहाना है जो बर्तन धोती है, वो आती है चुपचाप काम करती है और चली जाती है, उसकी बोलने की भी ज़्यादा आदत नहीं है, लेकिन जब वो बोलती है तो बहुत ज़्यादा बोलती है, मतलब बहुत ज़्यादा बहस पे आ जाती है वो, कोई भी उसको ऐसी चीज़ समझ नहीं आए तो इसलिए अलिशबा की आदत नहीं है। मेरे घर में ये 2 ही मासी आती हैं, सुबह के टाइम आती हैं 9 बजे और काम करके सारा कर चली जाती हैं। 9 बजे दोनों चली जाती हैं काम वाम करके। अलिशबा तो खैर 9 बजे नहीं जाती, अलिशबा तो खैर आती है तो वो उसका तो बस चले, तो वो सारा दिन मेरे पास गुजारे, वो 3 बजे तक जाती है 9 बजे आने के बाद। तो मैं इनकी सारी डिमांड्स पूरी करती हूँ, ये मेरी सारी डिमांड्स पूरी करती हैं। मुझे अगर कहीं मार्केट भी जाना हो तो अलिशबा मेरे साथ जाती है। सब मुझसे ये कहते हैं कि तुम्हें अच्छी लड़की मिली हुई है। मेरी नीचे सास भी ये कहती है कि तुम्हें अच्छी बच्ची मिली हुई है, सारे काम कर देती है। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, सारे मेरे काम कर देते हैं, मेरा बहुत, और इसके बगैर ना मेरा दिल भी नहीं लगता घर में। ये आती है तो मेरे घर में एक रौनक लगी होती है माशाल्लाह से, वरना इसके बगैर तो मेरा दिल भी नहीं लगता घर के अंदर। जिस दिन मेरे घर में कोई दावत वगैरह होती है तो इसका पता नहीं चले ये वहीं पर ही बेड अपना लेके आ जाए, वो अपने बिस्तर यहीं लगा ले और यहीं सोना शुरू कर दे। ये सारा दिन मेरे पास पारो बाजी, बस मैं यूँ गई और यूँ तैयार होके आई। इसने खुद ही मेरा नाम रखा हुआ है पारो बाजी। वो कहते हैं ना पारो ने कहा था शराब छोड़ दो, तो मैं वो वाली पारो नहीं हूँ इसके लिए। तो ये इस तरह की बच्ची है माशाल्लाह से। अब तो इतनी सारी ऐप्स बन गई है, पहले तो मासियों का ये था कि मासियों का ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता था, लेकिन अब तो माशाल्लाह ऐसी ऐप्स बन गई हैं। लेकिन मुझे ये कि उन ऐप से आप जो मासी अपने घर में बुलाते हो ना, बहुत देखभाल के बुलाएं, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है कि आपने बहुत ज़्यादा ना ख्याल रखना है,
क्योंकि जो मासियाँ होती हैं, जो ये ऐप्स वगैरह से आती हैं, ये आपकी हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं और फिर ये एकदम ही हमला करती हैं, एकदम ही कोई अपना कारनामा अंजाम देती हैं। तो इसलिए बहुत ख़्याल से मासियाँ रखनी चाहिए आप लोग अपने घर में। छोटे बच्चे जहाँ पर हों वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल सामने का मतलब है सीन। तो उन्होंने ऐप से ही मंगवाई थी मासी, और वो जो मासी आई ना, तो काफ़ी टाइम तक वो सही रही, लेकिन उसने थोड़े टाइम बाद ना कुछ मिलाना शुरू कर दिया खाने के अंदर। और खाना वो बनाती नहीं थी, करती वो काम थी घर के, लेकिन उसने खाने में कुछ मिलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका पूरा घर बेहोश हो गया और जो बच्चा था उसकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत बुरी हो गई। उस बच्चे की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जो उसने मिलाया उसने ये भी नहीं सोचा कि छोटा बच्चा भी खाएगा, और उसके ऊपर जो मतलब बहुत उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो ये हमारे घर के सामने का ही सीन है। तो इसलिए भाई मुझे मासी रखते हुए बहुत खौफ आता है। एक दफ़ा हमारे घर की ही बात है कि हमारी छत पे जो है मासी कपड़े फैलाने के लिए गई, जब मैं यहाँ ऊपर नहीं रहती थी। ये ऊपर का जो मैंने आपको पोर्शन दिखाया ना बाहर की तरफ का छत का, तो ये तब की बात है। तब मैं नीचे रहती थी अपनी सास के साथ। तो ये ऊपर की तरफ आई कपड़े फैलाने के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रही ये पीछे मतलब पीठ करके खड़ी हुई थी, कमर करके खड़ी हुई थी उस तरफ, और इसने जो है ये किसी से बात कर रही थी। तो मैंने कहा इसके पास तो मोबाइल नहीं है, तो ये किससे बात कर रही है, और इसका स्कार्फ बना हुआ था। पता चला वो मोबाइल के पास रखा हुआ है और इसने ब्लूटूथ लगाया हुआ है, और उससे ये किसी से बात कर रही है, और ये बता रही थी कि ये इस टाइम घर नहीं होती हैं और भी ये शाम में कहीं जाएंगी। ये बात मैंने सुन ली। वो तो इत्तेफाक की बात थी कि मैं जो है ऊपर गई थी, क्योंकि वो कपड़े फैलाने गई, तो मेरी सास मुझे हमेशा साथ भेजती थी कि ऊपर जाओ। तो मुझे थोड़ी सी देर हो गई, उसी वक्त बस मैं पहुंची थी जिस वक्त उस वक्त ये बात कर रही थी। तो मैंने फिर पूछा तुम किससे बात कर रही हो, कहने लगी मैं किसी से बात नहीं कर रही, लेकिन जो है वो, मैंने कहा नहीं मुझे तो आवाज़ आई, तुमने किसी को बोला कि शाम में कहीं जाएंगी, तुमने ये बात पूरी बताई उनको कि शाम में ये लोग कहीं जाएंगे और घर में कोई नहीं होगा, तुमने ये बात बताई। तो वो घबरा गई और कहने लगी नहीं बाजी, मैं ये कह रही हूँ कि वो बराबर वालों के मुझे काम करना होता है ना, तो मैं उनके बारे में सोच रही हूँ कि मुझे इस टाइम पर जाना है, उस टाइम पर वो घर पर नहीं होंगी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तुमने ये बात की है। इस वजह से मुझे मेड्स वगैरह रखने में बहुत खौफ आता था। मैं सोची थी जब मैं अलग अपने घर में रहूँगी तो मैं किस तरह से मेड रखूँगी। तो फिर अब वो जो है मैंने ये एलिशबा जब मुझे मिली, तो ये बहुत अच्छी बच्ची, मेरा बहुत ख्याल करती है। आप लोग भी देखभाल के अपनी मेड्स रखा करें, और इनका जिस तरह से ख्याल करना चाहिए उस तरह से ख्याल किया करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।